variation in the selectivity factor. Optimizing K and increasing N are not sufficient to give satisfactory separation of two solutes in a reasonable time when alpha approach unity. सिलेक्टिविटी फैक्टर में वेरिएशन जब के को ऑप्टिमाइज करते हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट एन को इंक्रीज करते तो वो सफिशिएंट नहीं रहता है सेटिस्फैक्ट्री सेपरेशन देने के लिए दो सल्यूट का जो रीजनेबल टाइम में रहता है जब अल्फ़ा अप्रोच करते यूनिटी वन को. A mean must be sought to increase alpha while maintaining k in the range of 1 to 10. मतलब अल्फ़ा जो है इंक्रीज करता है ताकि के को मेंटेन कर सके जो रेंज 1 से लेकर 10 तक है. Several options are available in decreasing order of desirability as determined by promise and convenience. The options are बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे डिसाइबिलिटी डिक्रीज होता है और वो ऑप्शंस को प्रॉमिस करता डिटरमाइन करता है. When changing the composition of the mobile face का composition change होना. Changing the column temperature change होना. Changing the composition of the stationary phase का composition change होना. Using special chemical effect का use करना. An example of the use of option 1 has been reported for the separation of anisole C6H5OCH3 and benzenes. तो ऑप्शंस यूज़ होता है जहाँ पे एनिसोल्स और बेंजीन का सेपरेशन होता है. ये जो इंफॉर्मेशन है ये सोर्स जैसे एल.आर. सिडनार, जे कैन बैंड्स इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बताया है. न्यूयॉर्क वाइली 1979. तो यहाँ पे 9 to 10 एंथ्राक्विनोन है. इसका इंजेक्शन हुआ है जहाँ पे अलग अलग टाइप का मोबाइल फेस यूज़ किया है. मतलब मोबाइल फेस में मिथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है. तो एक क्रोमेटोग्राम में एक ऐसा मोबाइल फेस यूज़ किया है जहाँ पे 60% मिथेनॉल है और 40% वाटर है. तो वाटर जो है वो हम लोग जानते हैं पोलर है, मिथेनॉल जो है वो नॉन पोलर है. तो यहाँ पे जब 9-10 एंथ्राक्विनोन को यहाँ ए वाले में 70% मिथेनॉल है और 30% वाटर है. तो मतलब हम जानते हैं 70% मिथेनॉल है मतलब ये नॉन पोलर है और 30% वाटर मतलब पोलर है. तो यहाँ पे जो सल्यूट्स का जो सेपरेशन है वो अच्छे से हुआ नहीं है. ठीक है, सल्यूट का सेपरेशन इतना अच्छे से बराबर हुआ नहीं क्योंकि 70% जो है मिथेनॉल जो है मिथा अल्कोहल जो है वो नॉन पोलर है और स्टेशनरी भी नॉन पोलर है. इसकी वजह से सल्यूट जो है ज़्यादा अट्रैक्शन में था स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा ही रिटेन था, ज़्यादा ही वो जुड़ा हुआ था, इसीलिए बराबर सेपरेशन हुआ नहीं. लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वापस एक मोबाइल फेस लिया है जहाँ पे 60% मिथेनॉल है लेकिन 40% वाटर है, तो धीरे धीरे जो सल्यूट जो है वो अपना पीक्स बना रहा है. ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा मतलब वाटर बढ़ गया है तो पोलैरिटी ज़्यादा हो गया और नॉन पोलैरिटी थोड़ा कम हो गया. लेकिन अभी भी मोबाइल फेस में मिथेनॉल ज़्यादा है करके मोबाइल फेस जो है सल्यूट के साथ वो अभी भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है स्टेशनरी फेस से. फिर नेक्स्ट है 50% मिथेनॉल 50% वाटर. अभी दोनों भी मोबाइल फेस का जो ये सॉल्वेंट है
वो 50-50% है। तो यहाँ पे अभी पीक्स जो है 5 अलग अलग टाइप का पीक है, 1 2 3 4 5। पहले भी पीक था लेकिन पहले पीक इतना सेपरेट नहीं था जितना अभी सेपरेटली क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि वाटर रिटेन हो गया, वाटर पोलर है, मिथेनॉल नॉन पोलर है, और सल्यूट मिथेनॉल के साथ जुड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो ऑब्वियसली स्टेशनरी फेस के साथ भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ठीक है। और जैसे वाटर का परसेंटेज बढ़ा दिया मोबाइल फेस में, मतलब 40% मिथेनॉल 60% वाटर, तो सल्यूट जो है उसने अच्छे से सेपरेटली प्रोमिनेंट पीक बनाना फॉर्म किया। अब इस पीक में हम लोग अमाउंट, सल्यूट का अमाउंट भी कितना है वो भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अभी सल्यूट के बीच, पीक के बीच में जो स्पेस है वो भी दिखाई दे रहा है। पीक के अंदर जो स्पेस है, एरिया है, वो भी हम लोग को दिख रहा है। तो ऑब्वियसली मोबाइल फेस जो है 60% वाटर होने की वजह से ज़्यादा पोलर हो गया, और 40% मतलब कम मिथेनॉल होने की वजह से कम नॉन पोलर हो गया। तो अभी सल्यूट जो है वो अभी इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है स्टेशनरी फेस के साथ जितना वो पहले था। जब 60% मिथेनॉल था तब वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था स्टेशनरी फेस से, क्योंकि मिथेनॉल भी पोलर है, स्टेशनरी फेस भी पोलर है, इससे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था। लेकिन 40% मिथेनॉल में अभी वो स्टेशनरी के साथ कम अट्रैक्टेड है सल्यूट, तो इसलिए सल्यूट ने बराबर सेपरेट बैंड फॉर्म किया, क्योंकि अभी 60% वाटर प्रेजेंट है इसीलिए। तो जितना मोबाइल फेस जो है पोलर रहेगा उतना ही बराबर वो सेपरेट पीक फॉर्म करेगा। The effect of solvent variation on chromatogram. First, 9 to 10 anthraquinones, 2 methyl 9,10 anthraquinone, 3 2 ethyl 9,10 anthraquinone, 4 1,4 dimethyl 9,10 anthraquinone, 5 2 T butyl 9,10 anthraquinones. Solvent variation का effect chromatogram analyte पे। An example of the use of option 1 has been reported for the suppression of anisole C6H5OCH3 and benzene with a mobile phase that was 50% of mixture of water and ethyl methanol, and K was 4.5 for anisole and 4.74 C6H6, while alpha was only 1.04। तो इस ऑप्शन में हम लोग एनिसोल्स और बेंजीन को सेपरेट कर रहे। तो जो मोबाइल फेज जो है जिसमें 50% वाटर है, 50% मिथेनॉल है, यहाँ पे के का जो वैल्यू जो है, सिलेक्टिविटी फैक्टर जो है वो 4.5 है एनिसोल के लिए। फिर 4.7 जो है वैल्यू के का, वो बेंजीन के लिए 4.7 है, और अल्फ़ा जो है इनके लिए वो है 1.04। सो रिटेंशन फैक्टर अल्फ़ा जो 1.04 है, और सिलेक्टिविटी फैक्टर के जो 4.5 है एनिसोल के लिए, 4.7 C6H6 बेंजीन के लिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्वियस मोबाइल फेस containing tetrahydrofuran gave K value of 3.9 and 4.7 and an alpha value of 1.20। तो एक्वियस फेस का सब्स्टिट्यूशन किया तो उसमें 37% टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के वैल्यू देता 3.9 और 4.7, और अल्फा वैल्यू 1.20 है। पीक ओवरलैप वॉज सिग्निफिकेंट विद द फर्स्ट सॉल्वेंट सिस्टम एंड नेग्लिजिबल विद द सेकेंड। जो पीक ओवरलैप हुआ वो फर्स्ट सॉल्वेंट के लिए सिग्निफिकेंट था, लेकिन सेकेंड के लिए नेग्लिजिबल नहीं था। A less concentrate but often highly effective method of improving while maintaining value for K
in their optimal range is to alter the chemical composition of the stationary phase. तो जो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है ताकि के का वैल्यू को मेंटेन कर सके उसके ऑप्टिमल रेंज में, ताकि स्टेशनरी फेस का केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर सके. To take advantage of this option, most laboratories that carry chromatographic separation frequently maintain several columns that can be interchanged with the minimum of effort. इस ऑप्शन का एडवांटेज लेने के लिए ज़्यादातर लेबोरेटरीज जो है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन कैरी आउट करता है ताकि वो बहुत सारे कॉलम को मेंटेन कर सके. इंटरचेंज होता है कम से कम एफर्ट में. इंक्रीजिंग टेम्परेचर यूजुअली कॉज इंक्रीज इन के but have little effect on alpha value in liquid and liquid solid chromatography. टेम्परेचर बढ़ता है तो के वैल्यू भी बढ़ता है, तो उसमें कम इफेक्ट पड़ता है अल्फ़ा वैल्यू में लिक्विड और लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में. इन कॉन्ट्रास्ट विद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, temperature effect can be large enough to make explorations of chromatography. Temperature effect can be large enough to make exploration of this option worthwhile before resorting. तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेम्परेचर इफेक्ट जो है बड़ा होता है क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लोरेशन के लिए. टेम्परेचर इफेक्ट जो बड़ा रहता है और ये ऑप्शन जो है काफ़ी काम का रहता है कॉलम पैकिंग मटेरियल में कुछ भी चेंजेस होने से पहले. A final method of enhancing resolution is to incorporate into the stationary phase a species that complex or otherwise interact with one or more component of the sample. तो रेजोल्यूशंस को बढ़ाने के लिए जो मेथड है स्टेशनरी फेस में स्पीशीज़ जो कॉम्प्लेक्स रहता है इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के सैम्पल कंपोनेंट से. व्हेन एन एड्जॉर्मेंट impregnated with silver salt is used to improve separation of olefin. So एब्जॉर्बेंट जो है सिल्वर सॉल्ट के साथ यूज़ होता है ताकि ओलेफिन का सेपरेशन इम्प्रूव हो सके. The improvement is a consequence of the formation of the complex between the silver ions and unsaturated organic compound. तो जो इम्प्रूवमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉन्सिक्वेंस है किसके बीच में सिल्वर आयन और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में.